खुशी आज अपनी शादी के मंडप में बैठी थी। किसके साथ शादी हो रही थी, क्यों हो रही थी, यह उसे नहीं पता था। बस एक कठपुतली की तरह उसे तैयार कर मंडप में बिठा दिया गया था। चारों तरफ चहल पहल थी, हर कोई खुश था, पर खुशी के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। उसकी आंखों में हवन की आग के अलावा कुछ और नहीं था। मानो वह जानती थी कि यह शादी उसकी जिंदगी में किसी स्वर्ग का दरवाजा नहीं खोलने वाली, बल्कि उसे एक और बंदिश में बांधने जा रही थी। वहीं उसी घर के एक कमरे में उसकी चचेरी बहन गुस्से में सामान इधर उधर फेंक रही थी। उससे कैसे शादी कर सकते हैं? यह तो मेरा होना चाहिए था, उसने गुस्से में कहा। पिता ने उसे शांत करते हुए कहा, तुम नहीं समझोगी, जिस लड़के से उसकी शादी हो रही है वह आदमी नहीं, हैवान है। मैंने जानबूझकर ये फैसला किया ताकि वह कभी खुश न रह सके। तभी बाहर से बारात आने की आवाज सुनाई दी। सबकी नजरें दूल्हे पर टिक गई। यह कोई और नहीं बल्कि एशिया का सबसे युवा और धनी बिजनेसमैन रजत सिंघानिया था। दिखने में स्मार्ट, लेकिन उसकी ख्याति से ज्यादा उसकी बदनामी के किस्से लोगों के बीच चर्चा का विषय थे। रजत अकेला ही बारात लेकर आया था। इस पर जब एक रिश्तेदार ने पूछा, आप अकेले क्यों आए हैं? तो रजत ने बेपरवाही से जवाब दिया, शादी मुझे करनी है, परिवार को नहीं। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चुप हो गए। अंदर खुशी एक कुर्सी पर बैठी थी, भावशून्य, जैसे अपने आसपास की किसी भी हलचल से अनजान हो। फेरे हुए और पंडित ने घोषणा की, अब आप पति पत्नी है। लेकिन न रजत के चेहरे पर खुशी थी, न ही खुशी के चेहरे पर। शादी के बाद रजत और खुशी दोनों अपने नए घर पहुंचे। यह एक भव्य बंगला था, लेकिन खुशी के लिए यह किसी अजनबी जगह से कम नहीं था। गाड़ी से बाहर निकलने में भी खुशी हिचकिचा रही थी। रजत के गुस्से से भरे चेहरे को देख उसका नौकर जॉली खुशी को बाहर लेकर आया। जॉली ने खुशी को घर के नियम समझाते हुए कहा, आपको सुबह 8 बजे नाश्ते की टेबल पर होना होगा। लेट हुई तो नाश्ता नहीं मिलेगा। दोपहर का खाना आपके कमरे में भेज दिया जाएगा और रात का खाना 10 बजे डाइनिंग टेबल पर खाया जाएगा। उस समय रजत सर थके होते हैं, तो आपको उनसे कोई बात नहीं करनी चाहिए। खुशी ने चुपचाप सब सुन लिया। घर के अंदर कदम रखते हुए उसे यह एहसास हुआ कि यहाँ ना किसी से बात हो सकती है, ना ही कोई उसकी परवाह करने वाला है। जॉली ने उसे बताया कि घर में रजत के अलावा केवल एक वृद्ध व्यक्ति रहते हैं, जो हमेशा अपने कमरे में बंद रहते हैं। खुशी के लिए यह घर किसी जेल से कम नहीं था। आलीशान फर्नीचर, भव्य कमरे और सुंदर लॉन सब बेकार थे, क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई रंग नहीं था। पिछले 10 सालों से उसने अपने आंसुओं को बहाते बहाते खत्म कर दिया था। अब वह किसी से शिकायत भी नहीं करती थी। रजत के व्यवहार ने उसे और भी ज्यादा असहज कर दिया। रजत उससे दूर दूर रहता और अपने काम में व्यस्त रहता। लेकिन जॉली ने पहली बार खुशी की तारीफ करते हुए कहा, आप बहुत खूबसूरत है मैडम। यह सुनकर खुशी को कुछ पल के लिए अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि उसके जीवन में यह पहला मौका था जब किसी ने उसकी तारीफ की थी। यह रिश्ता अजनबी और ठंडा था। रजत ने खुशी को स्पष्ट कर दिया था कि यह गलती की कोई जगह नहीं है। खुशी के लिए यह सब सहना मुश्किल था, लेकिन उसने खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लिया। क्या यह रिश्ता कभी प्यार का रूप ले पाएगा? क्या खुशी अपनी खोई हुई मुस्कान वापस पा सकेगी?
यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल यह शादी केवल जिम्मेदारी और समझौतों का मेल थी।